गुड इवनिंग बच्चों। विघ्नहर्ता एनालिसिस सेंटर में आप सबका स्वागत है। हम आज आवर्त सारणी के पढ़ने के तरीके के बारे में सीखने वाले हैं। आवर्त सारणी में 4 प्रकार के ब्लॉक होते हैं, एस पी डी एफ। एस पी डी एफ एस जो होता है, एस पी डी एफ जो होता है, 4 ब्लॉक होते हैं। आवर्त सारणी में जो एस ब्लॉक होता है वो लेफ़्ट साइड पाया जाता है और पी ब्लॉक जो होता है वो राइट साइड पाया जाता है। एस और पी के जो बीच में होता है वो डी ब्लॉक होता है और जो आवर्त सारणी के सबसे नीचे होता है वो ए ब्लॉक होता है। अगर आपको समझ नहीं आया तो इस प्रकार से हम लोग राइमिंग बनाए हैं, आप उसको याद कर सकते हो। पापा इज ऑलवेज राइट, बेटा इज ऑलवेज लेफ्ट, और बेटी बाप और बेटे के बीच में, और फालतू जो होता है हमेशा नज़रों के नीचे। यानी कहने का मतलब क्या है, पापा फॉर पी ब्लॉक, बेटा फॉर एस ब्लॉक, डाउटर फॉर डी ब्लॉक और एफ फालतू फॉर एफ ब्लॉक, है ना। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो एस ब्लॉक जो होता है लेफ़्ट साइड में हो जाता है और पी ब्लॉक राइट में होता है और डी ब्लॉक बीच में होता है और एफ हमेशा नीचे होता है। इस प्रकार से हम इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। और ऐसे ही बच्चों आप जानते हो जनरली पापा हमेशा क्या होते हैं, राइट ही होते हैं, वो कभी गलत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बाप के कंधों पर बहुत ज़्यादा बोझ होता है। इसलिए पापा में यानी पी ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु तीनों प्रकार के मटेरियल यानी तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। यहाँ से अगर देखें बच्चों तो आवर्त सारणी में जो ब्लॉक होते हैं 4 होते हैं, तो उनमें सभी तत्वों को मिलाकर 118 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 118 तत्व होते हैं। तो 118 तत्वों को बांटने के लिए उनकी अवस्था के आधार पर 118 तत्वों को हमने उनको बांटा, अवस्था के आधार पर, प्रकृति के आधार पर और निर्माण के आधार पर। तो अगर अवस्था के आधार पर अगर हमने जब बांटा इस तत्वों को तो 3 वर्गों में बांटा, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठोस जनरली 105 होते हैं बच्चों, जिनको आप इस प्रकार से इस आधार पर आप लोग पहचान सकते हो, काला और नारंगी, काला और नारंगी। द्रव जो होता है वो जनरली ब्लू होते हैं, वो जनरली 2 ही होते हैं। आप इन प्रकार से याद कर सकते हो, हेलो ब्रदर, हेलो ब्रदर, यानी मरकरी और ब्रोमीन, मरकरी और ब्रोमीन। लेकिन विशेष प्रकार से ये जो द्रवीय तत्व होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। Hg यानी मरकरी, सीजियम, गैलियम, अनअनबियम, फ्रांसियम और ब्रोमीन, ये 6 होते हैं। इनको याद करने का तरीका है, हाई कोर्ट में गए अरब फ्रांस के बाबू, हाई कोर्ट में गए अरब फ्रांस के बाबू। गैस की अगर बात करते हैं बच्चों तो गैस जनरली 11 होते हैं। अगर गैसों को अगर आवर्त सारणी में आप सबको पहचानना होगा तो लाल कलर के होंगे। किस कलर के होंगे? लाल कलर के। तो गैसों को जनरली एकल परमाणिक और द्विपरमाणिक गैसों के रूप में बांटा गया है। एकल परमाणिक गैस 6 होते हैं और द्विपरमाणिक गैस 5 होते हैं। एकल परमाणु गैसों की अगर हम लोग बात करें कैसे हम लोग याद कर सकते हैं, तो हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। और द्विपरमाणु गैस जो 5 होते हैं, हेलो फ़ोन करो, हेलो फ़ोन करो। हेलो, हेलो मतलब हाइड्रोजन, एफ मतलब फ्लोरीन, ओ मतलब ऑक्सीजन, एन मतलब नाइट्रोजन, सीएल मतलब क्लोरीन। इस प्रकार से इन दोनों को एकल परमाणु गैसों और द्विपरमाणु गैसों को हम लोग याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, तो तत्वों को प्राकृतिक आधार पर जनरली 3 वर्गों में बांटा गया है, धातु, उपधातु और अधातु। धातु जनरली 93 होते हैं, जिनके लास्ट में IUM आएगा, और डी ब्लॉक में IUM नहीं आता है बच्चों। तो सभी के सभी तत्व के धातु ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि डी ब्लॉक के तत्व को उपधातु या अधातु कह सकते हैं, वो केवल और केवल धातु होते हैं, प्योरली धातु होते हैं। 40 एलिमेंट होते हैं, 40 के 40 धातु होते हैं। यहाँ से अगर आगे बात करते हैं बच्चों उपधातुओं के बारे में, उपधातु जो होता है उनको हम बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलेरियम और एस्टेटिन के बारे में बात करते हैं। तो इनको याद हम कर सकते हैं, बस से आ गए और सब टेम्पू से आ गए। ये हमारे उपधातुओं का ट्रिक है, आसानी से बच्चों आप याद कर सकते हो। यहाँ से अगर हम आगे बात करें बाबू, तो अधातुओं के बारे में अगर बात करेंगे तो अधातु हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, यानी एकल परमाणु गैसों के साथ साथ द्विपरमाणु गैस हैं, और द्विपरमाणु गैसों के साथ साथ कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, फास्फोरस, सेलेनियम है। आप इनको कैसे याद कर सकते हो? क्लास से बाहर आई आरती, क्लास से बाहर आई आरती, फ़ोन से बात की, फ़ोन से बात की। इन प्रकार से तत्वों को हम लोग इस प्रकार से याद कर सकते हैं बच्चों।
अगर हम आगे बात करते हैं बच्चों, तो तत्वों को निर्माण के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। निर्माण मतलब मानव निर्मित और प्राकृतिक निर्मित, यानी जिसको मानव ने बनाया और प्राकृतिक ने बनाया। इसके आधार पर अगर हम बात करें तो रेडियो सक्रिय तत्वों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। कितनी होती है? 30 होती है। और प्राकृतिक तत्वों की संख्या 88 होती है। अगर पूरे आवर्त सारणी की अगर बात करें बच्चों, तो उसमें आवर्तों की संख्या 7 और वर्गों की संख्या 18 होती है। अगर ओवरफ्लो दे दे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, है ना। तत्व आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या 118 होती है और इनको अवस्था के आधार पर, प्रकृति के आधार पर और निर्माण के आधार पर बांटा गया है। अगर हम यहाँ से अगर बात करें, निर्माण के आधार पर तत्वों को दो वर्गों में बांटा गया है, मानव निर्मित और प्राकृतिक। मानव निर्मित और प्राकृतिक। मानव निर्मित तत्वों के ऊपर क्या होगा बच्चों? इस प्रकार से एक पंखा बना होगा, जिनको हम लोग रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं? रेडियो सक्रिय तत्व। और रेडियो सक्रिय तत्वों को, सभी तत्वों को छोड़कर जितने भी तत्व शेष बचे, सभी के सभी प्राकृतिक तत्व हैं। और वो उनकी संख्या कितनी है? 88। यहाँ से अगर आगे बात करते हैं बच्चों, तो प्राकृतिक आधार पर हम तत्वों की अगर बात करें, तो धातु, उपधातु और अधातु के रूप में इनको बांटा गया है। प्राकृतिक आधार पर यानी उनके गुणों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया बाबू। तो अधातु जो होता है वो 18 होता है। जनरली हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, यानी एकल परमाणु गैस और द्विपरमाणु गैस तो होंगे ही, उसके साथ साथ कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, फास्फोरस, सेलेनियम, ये सब तत्व होंगे। आप देख सकते हो बच्चों, एस्टेटिन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ये अपवादित रूप में होता है, इसलिए दोनों जगहों पर पाया जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, इनको याद कैसे कर सकते हैं। क्लास से बाहर आई आरती, फ़ोन से बात की। क्लास से बाहर आई आरती, फ़ोन से बात की। यहाँ से अगर आगे बात करते हैं बाबू, उपधातुओं की अगर बात करते हैं, तो उपधातु तत्व जो होते हैं वो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलेनियम और एस्टेटिन होते हैं। ये अभी अपवादित है। देखिए बच्चों, इनको कैसे याद कर सकते हैं, तो बस से गए और सब टेम्पू से आ गए। इस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं। धातु की अगर बात करते हैं, तो धातु 93 होते हैं। IUM, अगर जिन तत्वों के लास्ट में IUM आएगा, और डी ब्लॉक के तत्व जिनमें IUM नहीं भी आता है, तो सभी के सभी क्या होते हैं? धातु ही होते हैं। यहाँ से अगर आगे बात करते हैं बच्चों, तो तत्वों को अवस्था के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। तत्वों को अवस्था के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। अगर जब भी कभी आप आवर्त सारणी लोगे बच्चों, तो उसमें ठोस जो होता है वो 105 होता है। जनरली उसको हम कैसे पहचान सकते हैं? आवर्त सारणी में देखने मात्र से, तो वो काले रंग में होगा और नारंगी रंगों में होगा। तो इस प्रकार से हम ठोसों को पहचान सकते हैं। और जो जितने भी तत्व द्रवीय अवस्था में पाए जाते हैं, वो ब्लू होंगे, यानी नीले कलर में पाए होंगे या पाए जाते होंगे। तो इनको याद करने का तरीका है हेलो ब्रदर, यानी HG और BR। लेकिन अगर हम तत्वों की बात करें, तो विशेष स्थितियों में, विशेष शर्तों पर कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो द्रवीय अवस्था में 2 से अधिक पाए जाते हैं, जैसा कि HG यानी पारा, सीजियम, गैलियम, अननबियम, फ्रांसियम और ब्रोमीन। इस प्रकार के ये तत्व हैं। तो इनको याद करने के तरीके बच्चों, हाई कोर्ट में गए अरब फ्रांस के बाबू। हाई कोर्ट में गए अरब फ्रांस के बाबू। गैस जो होता है बच्चों, गैस आप कैसे आवर्त सारणी को जब भी कभी आप देखोगे, तो गैसों को पहचानने का तरीका है बच्चों, वो लाल रंग में होते हैं। किस रंग में होते हैं? लाल रंग में। तो लाल रंग में जितने भी तत्व होंगे वो सभी के सभी क्या है? गैस है। तो यहाँ से देखें बच्चों, तो गैसों को 2 वर्गों में बांटा गया, एकल परमाणु गैस और द्विपरमाणु गैस। एकल परमाणु गैस और द्विपरमाणु गैस। एकल परमाणु गैस 6 प्रकार के होते हैं, जिनको हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। और द्विपरमाणु जो गैस होते हैं वो 5 होते हैं, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। इनको याद करने के लिए हेलो फ़ोन करो। एक बार फिर से बच्चों बता देता हूँ, जब भी कभी आप आवर्त सारणी को देखिएगा, पापा इज ऑलवेज राइट, बेटा इज ऑलवेज लेफ्ट, और बेटा और बाप के बीच में हमेशा, है ना, डी ब्लॉक होता है, यानी डाउटर हमेशा बाप के कहाँ होती है? पीछे। डाउटर हमेशा क्या होती है? बाप के पीछे। और बेटा का क्या होती है? आगे। इसीलिए बाप को सबसे ज़्यादा जो प्यारी होती है वो लड़कियाँ होती हैं, लड़के नहीं। यहाँ से देखिए बच्चों, तो आप देख सकते हो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं और वर्ग कितने होते हैं? 18। थैंक यू बच्चों।